नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको 4 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं ऑलरेडी। आज की वीडियो में हमारी क्लास 5वीं रहेगी और इस 5वीं क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्म समाज। दोस्तों, हमने आपको कौन कौन से टॉपिक प्रोवाइड करवाए, एक बारी आपको रिकॉल करवा देता हूँ। टॉपिक हमने 1707 से आगे के हमने जितने भी मुग़ल शासक थे क्लास 1 में वो पढ़े। क्लास 2 में हमने क्या पढ़ा था, गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय पढ़े थे, जो कि पार्ट 1 और क्लास आपकी सेकंड थी। और तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा, इसी वीडियो का पार्ट 2 पढ़ा था, जो कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल और वाइसराय हुआ करते थे, जो बाद में राष्ट्रपति का पद बना। और दोस्तों, उसके बाद हमारी क्लास 3 रही थी और क्लास 3 में हमने आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाया था 1857 की क्रांति का। और 1857 की क्रांति से इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, हमने आपको सभी के सभी डिस्कस करवाए, जो भी आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आने लायक थे। तो दोस्तों, आज क्लास 5वीं रहेगी और 5वीं क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज का अगर संस्थापना पूछे तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो किस नाम से पाएगा, इसी नाम से, लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से। उस चैनल पर आपको वो सभी के सभी PDF फाइल मिल जाएगी, जितनी भी वीडियो आपको YouTube पे मिली हुई हैं, जिससे कि आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ब्रह्म समाज जो है दोस्तों, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कहलाते हैं राजा राम मोहन रॉय। ये दोस्तों राजा राम मोहन रॉय वही है जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था और आगे चलकर इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म है वो पूछ लेता है एग्जामिनर, तो 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये पुनर्जागरण ये वो नहीं है दोस्तों जो आप सोच रहे हो माता का जागरण, ये वो नहीं है। ये पुनर्जागरण का मतलब ये होता है कि जो इंसान अपने धर्म से भटक जाए या अपने किसी कर्तव्य से भटक जाए तो उसको दोबारा जगाना कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो अपने कर्तव्यों से या अपने धर्मों से मत भाग। तो उन बंदों को दोबारा से उसके पथ पर लेकर आना, उसको दोबारा से जगाना, सोए हुए इंसानों को जगाना, तो उसे बोलते हैं पुनर्जागरण। तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय ने कई व्यक्तियों को या भारतीयों को दोबारा जगाने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से उन्हें क्या कहा गया था, पुनर्जागरण का पिता। पुनर्जागरण का मतलब दोबारा जगाने का प्रयास करना। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको डिफाइन कर चुका, 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में अगर डेट पूछ ले एग्जैक्ट तो 20 अगस्त थी, सन था 1828 और लोकेशन कौन सी थी, कोलकाता। तो कोलकाता में किसकी स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की। इन्होंने अंधविश्वास भारतीयों को दोबारा जगाने का प्रयास किया था, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके कि इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा गया, क्योंकि इन्होंने दोबारा से भारतीयों को जगाने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन रॉय को वर्तमान व भविष्य के मध्य सेतु पुल कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों जो राजा राम मोहन रॉय हुआ करते थे वो भविष्य को लेकर चला करते थे और अपने वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयास किया करते थे, इसलिए उन्हें वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु पुल कहा जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने तुफ़तुल उल और मुहाहिनी नामक फ़ारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी और वो 1809 ईस्वी में लिखी थी। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि राजा राम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, या क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कि तुफ़तुल उल मुहाइनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजा राम मोहन रॉय होंगे। और आपसे तीसरी तरह से क्वेश्चन घुमाकर कैसे पूछा जा सकता है कि तुफ़तुल उल मुहाइनी राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक किस भाषा में छपी हुई है, तो वो क्या रहेगी, फ़ारसी भाषा में। या फिर ये प्रकाशित कब हुई थी या कब लिखी गई थी, तो 1809 ईस्वी में लिखी गई थी। तो दोस्तों 3 या 4 या 5 जितनी भी
तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे के आना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। राजा राम मोहन ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, 1814 में, और किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को युगदूत कहा था। किसने कहा था? ये युगदूत एक उपाधि होती है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ ले कि राजा राम मोहन रॉय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी, युगदूत की जो है वो संज्ञा किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें ये संज्ञा और ये उपाधि दी थी। 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन रॉय होते थे, और अंग्रेज़ों का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम होता था डेविड हेयर, उसके साथ मिलकर 1817 में की थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम हुआ करता था प्रिंस्टेप्स ऑफ जीसस। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में देखा जा चुका है, इसलिए हमने अपनी PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करवाया है। तो इसको ध्यान से देख लेना और इस क्वेश्चन को स्टार डालकर चलना कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखा जा सकता है कि प्रिंस्टेप्स, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि प्रिंस्टेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी। और कब लिखी गई थी? 1820 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1821 में संवाद कौमुदी नामक पुस्तक आई थी जो कि बंगला भाषा में हुआ करती थी, और इसके लेखक भी राजा राम मोहन रॉय हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय के जो 3 प्रमुख पुस्तक थी वो तीनों प्रमुख पुस्तक बताई है, तो आप कृपया करके उनको अच्छे से याद रखना। अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लगाया ना। 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय का एक अखबार आया था, और उस अखबार का नाम होता था मीरात उल अखबार, जो कि फ़ारसी भाषा में छपा हुआ करता था। 1825 में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, और इस वेदांत कॉलेज में ये एक पाश्चात्य शिक्षा के रूप में कार्य किया करते थे। तो दोस्तों इसको भी याद रखना कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने, और कब हुई थी? 1825 में। और वहाँ ये खुद भी एक शिक्षक हुआ करते थे। भारत को आज़ाद करवाने में पाश्चात्य शिक्षा का बहुत बड़ा रोल था। ये पाश्चात्य शिक्षा एक गुप्त शिक्षा हुआ करती थी, जिसमें आप एज एजेंट या एज मतलब गुप्त तरीके से रहकर सहायता करते थे। मतलब वो एक गुप्त ट्रिक हुआ करती थी, जिससे कि आपने सुना हो जैसे आसिफ अली हो गए, ये जो हो गए आसिफ अली, और 3 व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने गुप्त तरीके से रहकर देश को आज़ाद करवाने में मदद की थी। तो ये उसी शिक्षा की बात चल रही है दोस्तों, और कोई मतलब नहीं है इसका। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने कोलकाता में करवाई थी। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके। 1829 ईस्वी में इन्होंने विलियम बेंटिक, देखो दोस्तों ये रहा वो क्वेश्चन जिसको मैंने पहले आपको बताया था कि राजा राम मोहन रॉय, ये वही राजा राम मोहन रॉय है जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी, सती प्रथा बंद करवा दी थी पूर्णतः। किसके साथ मिलकर करवाई थी? विलियम बेंटिक एक अंग्रेजी व्यक्ति हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर 1829 में इन्होंने पूर्णतः सती प्रथा का अंत करवा दिया था, जो कि बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, तथा अकबर द्वितीय ने इन्हें अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि यहाँ तक आते आते जो मुग़ल के शासक होते थे, मुग़ल के शासक सिर्फ पेंशन लेने के मात्र तक ही रह गए थे, क्योंकि मुग़ल शासकों की शक्ति चलना बंद हो गई थी और वो सिर्फ पेंशन लेके काम चलाया करते थे। अंग्रेज़ उनको पेंशन दे दिया करते थे, वो खुश हो जाते थे। तो जो मुग़लों का एक शासक हुआ करता था अकबर द्वितीय, उसको पेंशन मिला करती थी। उसने सोचा कि तो अपनी पेंशन बढ़वा लियो, तो पेंशन बढ़वाने के लिए उसने क्या किया, विलियम फोर्थ के दरबार में अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था, और उसको भेजने के तहत उसने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान कर दी थी। तो ये था सारा मैटर। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल
जो कि इंग्लैंड से लाई करते थे। 27 सितंबर को राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई थी और पहले समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। दोस्तों, आपसे ये पूछ भी लेता है कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु से पहले लास्ट यात्रा कौन सी हुआ करती थी, तो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में गए हुए थे ये, और 27 सितंबर को इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। और ये पहले समाज सुधारक होते थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, जनक का मतलब जन्मदाता, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म बोल दिया जाता है और आधुनिक भारत का पिता। ये क्वेश्चन देखा जा चुका है दोस्तों कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। 1865 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज जो है वो दो हिस्सों में बट जाता है। एक का नाम होता है ब्रह्म समाज और दूसरे का नाम होता है आदि ब्रह्म समाज। कहा जाता है ना दोस्तों कि अपने बिजनेस को आप खुद ही जितने अच्छे तरीके से चला सकते हो, इतने अच्छे तरीके से कोई दूसरा अपना समझ के उसे नहीं चलाएगा। तो दोस्तों, ये वही बात है कि जब तक अगर किसी संस्थापक ने किसी चीज़ की स्थापना कर दी, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जो भी उसके संस्थापक हो गए, उस चीज़ को सिर्फ वो ही चला पाएंगे अच्छे से। उसके बाद अन्य कोई भी व्यक्ति उसको इतनी रुचि समझ के नहीं चलाएगा, अपना समझ के उसको नहीं चलाएगा, तो आगे चलकर तभी ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो ब्रह्म समाज जो है दोस्तों आगे चलकर दो हिस्सों में बट गया था, ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जो पालनहारी या जो उसको चला रहा था उसको क्या बोल देते थे, देवेंद्र नाथ टैगोर व्यक्ति हुआ करते थे जो इसको चला रहे थे। और आदि ब्रह्म समाज को कौन से व्यक्ति चला रहे थे, केशव चंद्र सेन। तो ये दो व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इन दोनों भागों को, इन दोनों पार्टों को आगे जाकर इनकी कमान संभाली थी। जो ब्रह्म समाज के दो हिस्से हुए थे, इन दोनों हिस्सों को इन्होंने संभाला था। ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने और आदि ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने। तो दोस्तों, ये तो था टॉपिक ब्रह्म समाज का। दोस्तों, हमारे चैनल पे हाल ही फ़िलहाल एक पॉलिटी कल की जो है, आप इंडियन पॉलिटी बोल सकते हैं उसे, इंडियन पॉलिटी के नाम से एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हुई है और आप इंडियन पॉलिटी अटेंड कर सकते हैं। उस इंडियन पॉलिटी में वो सभी क्वेश्चन डाले गए हैं जो भी किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो HSSC हो, चाहे वो UPSC हो, यहाँ तक कि UPSC लेवल तक के उसमें क्वेश्चन जो है डाले गए हैं। आपका रेलवे हो, आपका कैट का एग्ज़ाम आप आने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए देख सकते हो, ग्रुप D की तैयारी के लिए, रेलवे, NTPC जो भी है, मतलब एग्ज़ाम है आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जैसे भी जिस भी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के सभी आपके उस पॉलिटिकल साइंस से जो है कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये राय है कि वो क्लास ज़रूर लगाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आप आने वाले CET के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जून में जो है उसके एग्ज़ाम संभावित होने के हैं और लगता है पूरे चांसेस हो ही जाएं। तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से मजबूत कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।